नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सातों आठों बिरुड़ा पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। इसमें मैं आपको डिटेल से बिरुड़ क्यों भिगाए जाते हैं 7 प्रकार के, और दुबड़े का व्रत क्यों किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों को इच्छा हो तो आप लोग अपने इसको ध्यान से सुने और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं। तो एक राजा था दोस्तों, राजा था, उसकी थी 7 रानियाँ। तो 7 रानियाँ थी तो उसकी कोई संतान नहीं थी। अब राजा हर समय बहुत चिंतित रहता था कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। एक बार राजा के मन में विचार आया तो वो अपने गुरु के आश्रम में गया। गुरु जी के आश्रम में गया, वहाँ उसने महात्मा से पूछा कि महाराज मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, तो आगे मेरा वंश कैसे चलेगा। तो राजा ने उसको महात्मा ने उस राजा को बताया कि तू अपनी घर जाके अपनी रानी से कहना कि भादोपद मास की जो शुक्ल पक्षी की पंचमी तिथि आती है, उसमें अपने घर में पूरे घर को गाय के गोबर से लीपना और 7 प्रकार का अनाज इकट्ठा करना, 7 कोनों में दीपक जलाना, और दिया जलाने के बाद नहाने धोने, दिया जलाने के बाद 7 प्रकार का अनाज इकट्ठा करने के बाद व्रत करना, पूरे दिन भर व्रत करना। और फिर एक तांबे की तौली लेना, उस तौली में गोबर लगाना गाय का और दूबा लगाना, उसमें 7 प्रकार का बिरुड़ जिसे कहते हैं, 7 प्रकार के बिरुड़, उसे इकट्ठा करके उसको भिगाना। तो अब राजा ने घर आके अपनी रानी से कहा, रानी ने कहा हाँ हाँ मैं करूँगी। तो उसने ऐसा ही, राजा के कहने के अनुसार उसने 7 प्रकार का नहाया धोया सुबह, और पूरे घर को गाय के गोबर से लीपा, और फिर 7 प्रकार का 7 कोनों में दीपक जलाया, 7 प्रकार का अनाज इकट्ठा किया। अब जैसे ही पूजा करने की बारी आई तो उसकी जो सबसे बड़ी रानी थी, 7 रानियाँ थी, उसकी जो सबसे बड़ी रानी थी उसने एक चने की गुद्दी को चख लिया, तो उसका व्रत खंडित हो गया। फिर राजा ने कहा अब इसने तो व्रत खंडित कर दिया। फिर दूसरी रानी से कहा, दूसरी रानी ने भी वैसे ही किया, नहाया धोया दीपक जलाया 7 कोनों में और 7 अनाज इकट्ठे किए। तो फिर उसने भी एक दाना उसने भी मुंह में डाल लिया, उसका भी व्रत खंडित होगा। उसी प्रकार तीसरी रानी ने भी ऐसे ही किया, चौथी ने भी ऐसे ही किया, पांचवी ने भी ऐसे ही किया, छठी ने भी ऐसे ही किया। अब बची 7वीं रानी, जो राजा महल में नहीं रखता था उस रानी को, वो रहती थी घुड़सवार, जहाँ घोड़े रहते थे वहाँ रहती थी घुड़शाला में। तो अब राजा ने कहा 6 रानियाँ तो ऐसी हो गई, 7वीं के पास जाता हूँ। तो गया, वहाँ रानी को बुला के लाया, उसको घर आके नहलाया धुलाया, उसको अच्छे वस्त्र दिए, आभूषण दिए। तो उस रानी से कहा कि तू नहा धो के अब पूरे घर को गोबर से लीप और 7 कोनों में दीपक जला, 7 अनाज इकट्ठा कर। उसने राजा के कहने के अनुसार 7 अनाज भी इकट्ठे किए, 7 कोनों में दीपक भी जलाया, घर में गोबर से लीपा भी। अब पूजा करने की बारी आई तो उसको भी भूख लगने लगी। उसने खट से अपने जीभ में, तवा कहते हैं हमारे पहाड़ों में, तो तवा लगा दिया, जीभ में डाम कर दिया। तो उसने नहाया धोया सब करा, बिरुड़ भिगाए। अब क्या था, फिर रानी के 1 महीना हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 महीने हुए, ऐसे होते होते 9वें महीने राजा को पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। तो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो अब वो जो 6 रानियाँ थी वो आपस में जलने लगी उस रानी को देख के कि इसका तो पुत्र हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू करा। तो एक दिन उनके मन में विचार आया, उन्होंने कहा इससे कैसे षड्यंत्र रचा जाए। तो उन्होंने कहा कि उस रानी से कि तेरे माँ बाप बीमार हैं, काफ़ी बीमार हैं, वो तेरे को देखना चाह रहे हैं।
तो रानी ने कहा मैं कैसे जाऊँ, फिर मेरा तो बेटा है। तो उन्होंने कहा चली जा फिर आ जाना। तो वो गई, वहाँ गई। जैसे ही वो रानी अपने मायके को गई तो उन रानियों ने उसके बच्चे को नौले में दफना दिया। और वहाँ गई, वो मायके पहुँची, वहाँ गई तो उसने अपने माँ बाप को देखा। माँ बाप दोनों ठीक ठाक हैं। और उसकी मम्मी ने कहा बेटा यह तो तेरे बेटे को मारने की साजिश है। तो वो गई, वो वहाँ से मायके से जैसे इधर को आने लगी, उसकी माँ ने उसको पीला सरसों दिया और कहा बेटी इसको बोते हुए जाना और पीछे को देखते जाना, अगर सरसों हरा होगा तो तेरा बेटा जिंदा होगा। रानी ने वैसे किया। वो चलते चलते आई। एक उसका उस दिन उसका व्रत था, 8 का व्रत था, दुबड़े का व्रत था उसका। वो चलते 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 आई, आधे रास्ते में उसको एक नौला मिला। वो नौले में उसने हाथ मुँह धोया, छाती धोई और उसने पानी पीने जैसे लगी तो उसके बच्चे ने उसके गले में हाथ डाल के, वो बच्चा उन्होंने उसी नौले में दफनाया था, तो बच्चे ने गले में हाथ डाल के दुबड़े को पकड़ा। रानी ने नीचे देखा उसका बच्चा, तो उसने वो बच्चे को उठाया गोद में, तो देखा वो उसका बच्चा था। उसको वह घर ले आई और घर आने के बाद उसने राजा से कहा, तो उस राजा ने वो छः के 6 रानियों को घर से निकाल दिया। तो दोस्तों इस प्रकार उस दिन से बिरुड़ भिगाए जाते हैं 7 प्रकार के, और दुबड़े का व्रत किया जाता है अपनी संतान के लिए, जिसके बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। बच्चे इससे स्वस्थ रहते हैं और बीमार बच्चे ठीक हो जाते हैं। और इसलिए जीवन में दोस्तों जो है सत्य घटना का वो मैं कर रही हूँ आपके सामने।